में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ तथा परिलक्ष्य ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा है भगवान आत्मा। ज्ञानामरणादि द्रव कर्म, मोरादि भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि समस्वरमुखा चैतन्य देखें द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 536वें नंबर का बोल है। पढ़ते हैं। छोटे बच्चे को चुम्बन करता है तो वह उसे पाप है ऐसा लगता है, परंतु यह राग का चुम्बन करके राग को अपना मानकर बरतता है वह मिथ्यात्व भाव है, जो कि नरक और निगोद के कारण रूप महान अपराध है। वह इसे पाप रूप भाषित नहीं होता। क्या भैया, कितनी सुंदर चर्चा है भैया। छोटे बच्चे को चुम्बन करता है तो वह उसे पाप है ऐसा लगता है। क्या भैया, फिर कहा परंतु वह राग का चुम्बन करके
मिथ्यात भाव है, जो कि नरक और निगूढ़ के कारण रूप महान अपराध है, वह इसे पापू भाषित नहीं होता है। समझ लिया? शरीर की क्रिया है भैया, समझ लिया? उसको चुम्बन करना करे पाप हो गया क्या भैया? और उसी जगत में चर्चा भी चलने लग जाती है, क्या उसने उसका चुम्बन किया। एक क्रिया तो हुई शरीर की, और दूसरी अंदर में जो रागादिक परिणतियाँ चला करती हैं, मेरा भैया जो चुम्बन करने का भाव वह राग है, क्या भैया? सही है? और उसमें उसे प्रेम करना, उस कसाय रूपी परिणामों में प्रेम करना, उसे अच्छा समझना, प्रेम करना है अच्छा समझना है, वो उसी पाप लगता नहीं जो मूल संसार का कारण है। क्या रमेश भाई? यानी बच्चे का या किसी पर पदार्थ का वह चुम्बन करता है तो उसे पाप लगता है, और अंदर में जो रागादिक परिणाम चल रहे हैं, चुम्बन करने का जो भाव हो रहा है वो कसाय परिणाम है? और उसमें जो एकत्व बुद्धि की जा रही है, यानी अच्छा समझा जा रहा है, वह मिथ्यात्व रूपी पाप है। क्या? और वह मिथ्यात्व भाव है, वो अनंत संसार का कारण है। क्या भैया? वो उसे पाप लगता नहीं। अंदर में होने वाले जो विविध प्रकार के मूल आदेश के परिणाम हैं, समझ आया? उनकी जो रुचि रखते हैं वह वास्तव में संसार का कारण है। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होना, अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं होना कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ। क्या भैया? और अंदर में होने वाले जो हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्या भैया? अंदर में जो परिणाम होते हैं, कौन से परिणाम? क्रोध, मान, माया, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये राग के परिणाम है। ये चारित्र मोहिनी के परिणाम। देखो आपने पढ़ाई होगा, परिग्रह कितने प्रकार का है बेटे? 24 प्रकार का है नहीं? उसका विभाजन करते हैं तो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, दो परिग्रह हो गए। ठीक है? तो अंतरंग परिग्रह क्या है भैया? कि मिथ्या, सबसे पहले लिया मिथ्या, है ना? और उसके बाद क्रोध, मान, माया, लोभ, कितने हो गए रमेश भैया? 5 हो गए हैं। और 9 कसाय, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, है। तो ये तो यह एक हो गया दर्शन मोहिनी संबंधित, कौन सा? मिथ्या। और जो है 13 प्रकार के परिग्रह और है, कौन से भी? जागृति रखना पड़ेगी भैया, तब तो है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? सोते सोते तुम्हारी मोटरसाइकिल तो चल जाएगी, पर तत्व में सावधानी नहीं रखोगे ना भैया तो समझ लो है भैया, समझ अनंत संसार खड़ा हुआ है सामने। यानी सब लोग अपनी आत्मा में जागृत रहते हैं। क्या भैया? मुनराज तो सोते ही नहीं है। अगर एक फोन सेकंड से ज़्यादा अगर सो जाए ना मुनराज भैया, तो उनका गुणस्थान गिर जाता है, जबकि वो कितने सावधान हैं और हमारे ऊपर कितनी कितनी दशाएँ काम कर रही हैं, हम उनको फिर भी
ये क्या कहा भैया? समझो भाई क्या कह रहे हैं? ध्यान में आएगा। कितने प्रकार का परिग्रह का बेटे? 14 प्रकार का परिग्रह होता है। मुनिराज है ना, 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं, उसको छोड़ते हैं। केवल जो है बाहरी धंधान आदि जो 10 प्रकार का परिग्रह है उसे ही नहीं छोड़ते हैं, अंतरंग में होने वाले जो अंतरंग परिग्रह है उसको भी छोड़ते हैं, तब वे मुनि अवस्था आती है। बात ये चल रही थी 24 प्रकार के परिग्रह में 14 तो हो गए अंतरंग परिग्रह और 10 हो गए बहिरंग परिग्रह, है ना। तो मोहिनी के 2 भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व रूपी भाव, वह कहलाता दर्शन मोहिनी। अपने आत्मा की आपको प्रतीति नहीं होना, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा हमारे ज्ञान में नहीं आना, या उसकी श्रद्धा नहीं होना, ये मिथ्यात्व संबंधित परिग्रह है, कसाय है। कछु शुद्ध बुद्ध ना ही रही है। आगे क्या कहते हैं? मिथ्यामल छाए। 24 घंटा स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा है मेरा है, क्या भैया? और जो थोड़ा सा आपका कोई काम कर दे तो वो भी समझ में आया भैया। आचार्य भगवान कहते तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, तो भारी पर पदार्थ तेरे कैसे हो जाएंगे? तू मेरा मेरा 24 घंटा करता रहता है। अरे तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। अब ऐसा उसे प्रतीति नहीं होना, ये कह रहा था दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व भाव। समझ लेना कहाँ खड़े हुए हैं। अपन को अपने अपने पर्याय के स्तर को देखना चाहिए। इसको देखना है कि हमारी पर्याय का स्तर क्या चल रहा है। जो शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनसे अपना संबंध देख रहे हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं और वे अनंत संसार में परिभ्रमण करेंगे। उन्हें कोई भगवान बचाने वाले नहीं है। भगवान ने तो आगे बदल के दे दिया, तुम समझदार हो जाओ, अच्छी बात है, नहीं होगे तो अनादिकाल से घूम रहे हो, घूमते रहे ना। समझ में आया? तो परिक्रिया में सबसे पहले नंबर लिया है मिथ्यात्व भाव को। दे जीव को एक दिन वैरातम तत्व मुदा, जो बाहरी चीजों से अपना अस्तित्व मान रहा है वह सब मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं। और जिन्हें अंतर में सब कुछ दिखाई देता है वे सब होने भैया अंतर आत्मा है। आत्मा की पर्याय के 3 भेद किए ना, कौन कौन से भैया? एक बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसके अलावा तो पर्याय के कोई भेद होते नहीं है आत्मा की पर्याय में। क्यों? अज्ञानी बहिरात्मा है, ज्ञानी अंतरात्मा है और उसका फल जो है परमात्मा, जो अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था। इसके अलावा आत्मा की पर्याय में और क्या होता है भाई? बताइए आप, कुछ और होता हो तो बताओ। तो अभी ये कहते हैं कि मिथ्यात्व रूपी भाव है वास्तव में दर्शन मोहिनी का उदय है। मैंने आप, लेकिन दर्शन मोहिनी करवाता नहीं है, ध्यान रखना। भले ही हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध अनादि से है। आत्मा जो है भैया वैरात्मा हो रहा है, वो दर्शन मोहिनी का काम नहीं है। दर्शन मोहिनी नहीं कहता है। क्या ये तो हो गया विभाजन दर्शन मोहिनी का। अब दूसरा विभाजन है चारित्र मोहिनी का। चारित्र मोहिनी की कितनी कसाएं बनाई थी? 14 में से 13। कौन कौन सी है बेटे? समय क्रोध मान माया लोभ और हास रति अरति शोक भय हिंसा
नपुंसक पे, ये आत्मा की पर्याय में होती, ध्यान रखिए, समझना है। संसार अवस्था में होती है, अनेक परमात्मा के लिए होती है, समझ गया? अब इनमें रुचि रखना क्या? अब जो क्रोध मान माया लोभ है, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ठीक है नहीं? ये किसके भेद है? ये चारित्र मुनि कर्म के उदय में होने वाले भाव है। और दर्शन मुनि के उदय में क्या होता है भैया? मिथ्या, इन्हें अपनी आत्मा को भूल जाना, अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं करना, तत्व की प्रतीति नहीं करना है, समझे ना? मैं आत्मा हूँ ऐसे उसे भाषित ही नहीं होता है, बस मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, समझ में आया? मैं नपुंसक हूँ, मैं पाप करने वाला, ऐसी उसको प्रतीति होती है अज्ञान के साथ, ठीक है नहीं? अब वो जो क्रोधादि कषाय का जो परिणाम हुआ आत्मा की पर्याय में, मिथ्यात्व को रख दीजिए एक साइड में, अब हुआ क्या है? राग का परिणाम हुआ, समझे ना? राग का परिणाम ज्ञानियों को भी उनकी भूमिका के अनुसार होता है, मिथ्यात्व भाव नहीं होता है, समझे ना? वो तो होता है पर उसमें रुचि रखना। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखिए आप पढ़े, अब देखिए, छोटे बच्चे को चुम्बन करता है तो उसे पाप है ऐसा लगता है, क्या भैया? शरीर की क्रिया में है, लोग यार उसने उसका चुम्बन ले लिया, क्या हुआ? पाप लगता है, ठीक है? एक बात सही हो गई भैया, दुनिया उसे गलत ठहराती है ना। किसी भी व्यक्ति का चुम्बन लेना कौन अच्छा मानता है? मानता है कोई? सबको लगता है पाप है, एक बात तो ये है। अब दूसरी बात सुनो, परंतु यह राग का चुम्बन करके राग को अपना मानकर बरतता है, वह मिथ्या भाव है। अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं होंगे, संसार अवस्था में चिंता मत करना, अरे परमात्मा सिद्ध परमात्मा को नहीं होते हैं, ज्ञानियों को भी राग का परिणाम होता है क्या? ज्ञानियों को भी राग का परिणाम ना हो गए तो उनकी पर्याय में अर्यंत और सिद्ध बना प्रकट हो जाएगा, क्या भैया? फिर वो बीच की अवस्था बनती नहीं है। अब राग का देखना, क्या करें? राग का चुम्बन करके राग को अपना मानकर क्या बरतता है, क्या है? राग का चुम्बन करके राग को अपना मानकर, चुम्बन करके यानी क्या? राग का चुम्बन करके, चुम्बन का मतलब क्या है? यहाँ पर राग को अच्छा मानना, क्या मानना? चुम्बन को प्रेम कहते हैं ना भाई, और क्या कहते हैं? है भैया, इसको इससे बड़ा प्रेम है क्या? तो अंदर में राग का परिणाम तो हुआ, वो होगा, संसार अवस्था में होता है, और राग का राग करना, समझ में आया? वो मिथ्यात्व रूपी परिणाम हो जाता है, क्या भैया? थोड़ा रमेश भैया अंदर में देखना पड़ेगा भैया, अंदर में नाना प्रकार के परिणाम भैया आते हैं। ज्ञानी किस प्रकार से अपना बचाव कर लेता है और अज्ञानी किस प्रकार से निपट जाता है। जैसे वो होता है ना, मक्खी होती है ना कप में, कप समझ गया है? कप यानी बलगम है, समझ गए आप? बलगम बैठ जाता है ना हृदय में, तब जब खांसी जाती है और थूकता है, और उसमें जाके मक्खी जो है उसमें लिपट जाती है, क्या हो जाती है? ऐसे ही अज्ञानी जीवों का दर्शन, ज्ञान, चारित्र और बीज, क्या भैया? उस राग के परिणाम में लिपट रहा है, क्या हो रहा भैया? राग की रुचि होने से वह उसके संसार का कारण हो गया। आगे बात समझ, एक बात तो ये आई। दूसरी बात ये है, अगर अपन विश्व व्यवस्था के अंतर्गत अपन विचार करते हैं क्या, कि एक द्रव दूसरे द्रव का चुम्बन नहीं करता है, क्या भैया? ध्यान में आए?
क्या कहा? एक द्रव दूसरे द्रव का चुंबन यानी स्पर्श नहीं करता है, ये अनादि अनंत सत्य है। अब भैया अब इस व्यवस्था का तो हमें ज्ञान नहीं है। क्या मैंने स्त्री को स्पर्श किया, 24 घंटा हमारे मन में किसको स्पर्श करने की इच्छा चला करती है? किसको? भैया पर द्रव्यों को स्पर्श करने की इच्छा चलती है, जबकि विश्व व्यवस्था ये कहती है कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। क्या भैया? प्रत्येक द्रव अपने में अंतर्मन होता हुआ अपने धर्मों को ही स्पर्श करता है। क्या कहा? ये आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारणी की तीसरे नंबर की गाथा को टीका करते हुए लिखा है। बात हमारी को समझ में आ रही भैया? ये अपना आत्मा है, जानने देखने वाली वस्तु है, इसने आज तक शरीर को स्पर्श ही नहीं किया। क्या कहा? और ये आत्मा परद्रव्यों को स्पर्श करने के लिए 24 घंटा क्या विचार करता रहता है? अरे बोलो ना भाई, हैं? क्या किया करता है? स्वरूप तो इसका ऐसा है कि यह कभी किसी को स्पर्श कर सकता नहीं है, कभी इसने कभी किसी को स्पर्श किया नहीं है, हैं? भले ही अंदर में नाना प्रकार की कल्पनाएं कर रखी हो, वो बात एक अलग है, लेकिन वस्तु स्वरूप कहता है कि एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। सब द्रव अपने अंदर रहने वाले अनंत गुणों में को स्पर्श करते हैं। क्या कहा भैया? अजय भाई, ज्ञानी की दृष्टि क्या है, अज्ञानी की दृष्टि कैसी है? उसे लगता है कि भैया मैं परद्रव्य का स्पर्श करूं, लेकिन आज तक कर नहीं पाया है। अब आप बताओ, आप कहोगे इसका प्रमाण दीजिए। आप चलो भैया आचार्य अमृतचंद देव के पास चलते हैं, अपना ये प्रमाण भी ले लेते हैं। अजय भैया आज कंगन को अर्थी क्या है? देखो वो पाप क्यों कह दिया? क्योंकि ये आत्मा परद्रव्य को तो स्पर्श कर नहीं सकता है, परद्रव्य का चुंबन कर नहीं सकता है, और मानता है कि मैंने स्पर्श किया। क्या किया? वो उसका पर मिथ्यात्व भाव है और वह अनंत संसार का कारण होता है। बोलना भैया। अब देखो आपको हम जो है आचार्य कुंकुल देव की तीसरे नंबर की गाथा से इस बात को बताते हैं। देखो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुने। एकत्व विभक्त एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बड़े बंधन कथा जो विरोध नहीं एकत्व। अपन को तो मैं अपन पढ़ लेते हैं आचार्य अमृतचंद देव की, तो आपको ख्याल में आ जाएगा। ठीक हम देखें, यह समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। ठीक है? अब देखो, इसीलिए धर्म अधर्म आकाश काल उद्गल जीव द्रव स्वरूप लोक में कितने हैं? कौन कौन से हैं? बेटे बोलो फटाफट, आगे सुनो। ये लोक है, ये विश्व की व्यवस्था है। क्या भैया? अब इसमें ना तो ये कभी कम होने वाला है अजय भाई, और ना ये भी ज्यादा होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये विश्व की व्यवस्था है, अनादि अनंत है। 6 के 7 नहीं हो सकते और 6 के 5 नहीं हो सकते। जिनके गुणा भाग में 6 के 5 हो गए, समझ लो वो दिगंबर जैन धर्म से बाहर हो गए। क्या भाई? सर्वज्ञ देव की आज्ञा से बाहर हो गया है, या 6 से अधिक मानता है जानता है, वह भी सर्वज्ञ देव की आज्ञा से बाहर हो जाता है। समझ में आई? हमारे स्वतंत्र भाई अजय भाई वे जो हैं 5 मानते हैं,
अथवा 5.5 मानती है। फिर क्या करें? पता है कि नहीं पता है? हाँ, ये भी बात है। अरे आधा मानने की क्या है, पूरा मानो ना भाई, या तो बिल्कुल नहीं मानो। क्या तो देखिए आप, देवी जी तरफ को मानते हैं, धर्म तरफ को भी मानते हैं, अधर्म तरफ को भी मानते हैं, आकाश तरफ को भी मानते हैं। और कौन सा? जीव तरफ, उद्गत तरफ, धर्म तरफ, अधर्म तरफ, आकाश तरफ, ये तो हो गए 5। अब रहेगी काल तरफ है। काल तरफ को कोई काल तरफ को नहीं मानते हैं और कोई काल तरफ का आधा मानते हैं। तो आधे का मतलब क्या? व्यवहार काल को मानते हैं। क्या भैया? निश्चय काल को नहीं मानते हैं, इसलिए 5.5 हो गया। क्या है समझ लीजिए। तो थोड़ा स्वाध्याय अपन करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मनुष्य पर्याय का कितने मिलिए भैया हैं? ये बच्चा मेरा, स्त्री मेरी, इसी में लगे रहना। अरे भाई साहब, इससे हट के थोड़ा आगे आइए। अगर आपको अपनी आत्मा का आनंद लेना हो है भैया, समझ में आए भैया? ये तो अनादिकाल से चला आया भैया, रागानुभूति का जड़ानुभूति अनादिकाल से करते चले आए हो। ज्ञानानुभूति करो ना, सच्चा ज्ञान करो ना भैया। तो यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गत और जीव द्रव्य स्वरूप लोक में, ये लोक यानी विश्व की व्यवस्था है। तो इसमें दुकान, मकान, रुपया, पैसे का क्या हुआ भैया? रमेश भैया हमारी वो तो आया ही नहीं इसमें। हैं? क्षेत्र में तो आपका वो नोटों के बंडल, मोदी साहब का जो 2000 का नोट कहाँ है? तुम तो आया ही नहीं, जिसके लिए हम 24 घंटा लगा करते हैं। क्या कहा? ये मकान मेरी है, जमीन मेरे है, जिसके पीछे लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो जो यहाँ में आए नहीं क्षेत्र में आया क्या? गिनाया उन्होंने क्या? बोलो गिनाया हो क्या भैया? क्या कह रहे हैं? सुना करो, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग विषय है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए अपने जीवन को बदलने वाला विषय है ये। हमें आप अजय भैया, जीवन परिवर्तित हो जाए, आनंद में झूलने लग जाए भैया, ऐसी कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं। जो इनका सेवन करते हैं वे समझ लो भैया सिर्फ भगवान जैसा अनुभव करते हैं। क्या कहते हैं? वो तो आपका गिनाया ही नहीं उन्होंने। मंदिर गिनाया क्या? मकान गिनाया? प्लाट गिनाया क्या? क्षेत्रफलों में बोलो भैया, किसी को कोई शंका हो तो उसका समाधान तो किया जा सकता है, और जिसको शंका नहीं है तो भैया उसे क्या, कौन क्या कर सकता है भैया? सब अज्ञान की कोठी में। क्या भैया? जैसे वो छोटा सा बच्चा था ना, रेत के मकान में अपना घर देख रहा था, बेटा रेत के मम्मी पापा बना दिए थे भैया, और उसके पिता आके उसको लात मारते तो रोने लगता है। रोने लगता है कि तुमने हमारा घर तोड़ दिया, तुमने हमारे माता पिता को मार दिया। ऐसे अज्ञान की होता रहता है भैया, क्योंकि वह वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। और जिन्हें मकान है, दुकान है, मंदिर है, वह वास्तव में कोई मूल में वस्तु नहीं है, वह तो अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या भैया? ख्याल में आई बात? क्या है? उद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। उसका ऑपरेशन करवाना कि नहीं करवाना है अजय भाई? अपन को जो है डबल डबल दिखने लग जाता है, विजुअल दिखता है, तो अपन अपना ऑपरेशन करवाते कि नहीं करवाते भैया? वो क्या बोलते? बिलर बिलर, एक के दो दिखते हैं। क्या एक लाइट जल रही है बाजू से दूसरी भी दिखे, इसको बोलते बिलर। तो उसको क्या करना? क्या करना है?
ऑपरेशन करवाना, अच्छे डॉक्टर से करवाना। डॉक्टर तो बहुत घूम रहे मार्केट में, समझ में आया? इतनी सावधानी हम शरीर के प्रति करते हैं, उससे अधिक सावधानी है भैया इन सच्ची बातों को जानने में हमारा उपयोग लगे। है जिन्हें दुकान मकान रुपया पैसा मिलता है, उन्हें वितरागी तत्व को ग्रहण करना चाहिए, वहाँ जाके अपना ऑपरेशन करा लेना चाहिए, कहीं दूसरी जगह नहीं होता है। मैंने आप तो कहते, अब देखिए अपन मूल बात में आ रहे हैं। धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में। अब देखना आगे दिया, सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी क्या है, वे सभी चौथरा आ गए ना, है थोड़ा शांति। अभी अपन आचार्य अमृतचंद देव की भाषा में बोलेंगे ना, वो तो अपन बोल चुके ना, हैं? अभी आपकी बात का यहाँ नहीं मिलेगी, वही बात कहने वाले जो आप कह रहे हैं। क्या कहा? देखो यार क्या होता है, एक बार की बात है, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, नजर भाई है, एक बहन स्वाध्याय करा रही थी, तो 4 अबाब की क्लास ले रही थी, और मैंने उससे कहा भैया ये प्राण भाव की परिभाषा ऐसी तो नहीं जो आप बोल रहे हो। वो नाराज हो गई। क्या हो गई? नाराज हो गई। क्या हमने कि ऐसा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इसीलिए तुम नाराज हो गए, और यही बात तुम्हारे गुरुजी कहेंगे ना तो तुम सहज स्वीकार कर लो। क्या कर लोगे? अजय भाई ऐसा कभी कभी होता है नहीं है? जो बात जैसे मैं उससे कह रहा हूँ, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, जिसका नाम प्राग भाव है। क्या कहा? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव वह प्राग भाव कहलाता है। और वो कहे पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, उसका नाम प्राग भाव है। अंतर आया कि नहीं आया? नहीं आया तो सोचना विचारना, बात ये चल रही है। क्या कहा भैया? अभी है वो गए डेली स्वाध्याय में भी रहती है, सुन रहा है भैया? सुबह की तरफ अजय भाई है वो नाराज होगी तुम। हमने कि भाई ऐसा नाराज मत हो, आप अपने गुरु जी से पूछ लेगा है वो क्या कहते हैं, तो आपको बताना मेरे। इसीलिए हमने आपको बोला, आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, पर गुरु जी हमारे कहेंगे नहीं आचार्य मतलब चलो, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? ये क्यों रखे प्रमाण के लिए मैंने, अजय भैया जो बात मैं कहता नहीं तो आपको शायद हो सकता गले नहीं उतरता है, और यही बात जब अपन आचार्य भगवंतों के माध्यम से सुनेंगे तो अपन को लगता है वास्तव में वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। क्या भाई? इसीलिए आपको थोड़ा मेरे बीच में रुकना, कोई बात नहीं, समझने की बात है। देखो अजय भाई देखना क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से यानी वास्तव में, हकीकत में। क्या भैया? ऐसा ही है, दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो कहते निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को प्राप्त होती हैं। कितनी सुंदर व्यवस्था है जगत की, बोलो है? सब जितने भी पदार्थ है अपने में रह के अपना परिवर्तन कर रही हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी है। सब पदार्थ इसीलिए सुंदर हैं कि अपने में रह के अपना परिवर्तन करते हैं, और आपका परिवर्तन अगर हमारे अनुसार हो या हमारा परिवर्तन आपके अनुसार हो तो क्या होगा? क्या कहा भैया? नहीं है। अगर आपका सुख हमारे पास हो तो हमारी इच्छा है तुम्हें देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, तो आप हमारी बने रहोगे। क्या होगा भैया? नहीं होगा, बोलो है? हमारी इच्छा है तो तुम्हें सुख देंगे, और हमारी इच्छा नहीं है तो आप जाइए, तो आप घूमते ही रहो, सुखी
तो ये व्यवस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रत्येक द्रव अपने में रह के अपना परिणमन करता है। ये विश्व की सबसे सुंदर व्यवस्था है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है। ये विश्व की सबसे बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। प्रत्येक द्रव अपने में रह के अपना परिणमन करता है। ये विश्व की सबसे सुंदर व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में जो जुड़ते हैं उनकी पर्याय भी आनंदित हो जाती है। क्या भैया? उसका जीवन बदल जाता है। क्या भैया? रमेश भैया, इसीलिए हमने आपको बोला आपको आचार्य भगवंतों की कुछ बातें सुनाई है। देखो पढ़ो, क्या कहते हैं? सभी निश्चय से वास्तव में एकत्र निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। क्यों सुंदरता को पाते? कि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकट आदि दोष आ जाएंगे, है नहीं? चलो आगे चलते, अपन को जो पढ़ना है वहां पर चलना है हमको। वे सब पदार्थ अपने, अब देखिएगा, एक द्रव दूसरे द्रव को चुम्बन करना मानता है, स्पर्श करना मानता है, वह उसका मिथ्यात्व रूपी भाव है। क्या भैया? और ऐसी जो अंदर में मान्यता चल रही है कि मैं परद्रव को स्पर्श करता हूँ, वह जीव नरक और निबोध में जाने वाला है। क्योंकि विश्व व्यवस्था के अंदर एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श करता ही नहीं है। वो यहाँ बताते हैं वे सब पदार्थ का मतलब क्या है? इसको बोलने दो, आप बोलो बेटे। भाई ये छोटे को मैं इसीलिए याद करता हूँ, फिर इसने जवाब दे दिया तो हम कहे बड़े लोगों को तो समझ में आई गया। समझ में आया? हाँ बोलो बेटे। 6 द्रव कौन से? आगे चलो। वे सब पदार्थ अपने द्रव में अंतर्मग्न रहने से, क्या है? अपने में। और हम कहाँ मग्न होना चाहते हैं? आज तक हो पाया है भैया? हैं? नोटों में मग्न होना चाहते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया? वो नोट की घंटी डाल दो भाई के सामने, है भैया, तो अभी लड़ाई झगड़ा होने लग जाए। इसलिए चुपचाप छुपा के रखो। तिरंज गति का बंद हो रहा है उसमें। क्या कहा? ये संस्कार तिरंज गति के हैं। जैसे कुत्ता होता है ना, उसको रोटी डाल दो ना, तो वह जाके एक ऐसी जगह जाके छुपाता है, कोई भरा है। देखा है ना भैया? अभी देखा है कि नहीं देखा? कुत्ते को रोटी डालो, उसका पेट भरा हो, तो वह रोटी को ले जाके भैया ऐसी जगह जाएगा, वह मिट्टी में या पत्थरों के नीचे छुपा देगा। क्या करेगा वो? देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा हो तो हमारे घर के पास आ जाएगा। समझ में आया? मैं बता दूंगा। अजय भैया मुँह में से रोटी दबाएगा और ऐसी जगह जाएगा, पहले देवते देखेगा, वो देख तो नहीं रहा है, और फिर जो है धीरे से मिट्टी को हटाएगा और मुँह से हटाएगा, गड्ढा करेगा और उसमें रोटी डालेगा और फिर हाथ से और मुँह से उसको ढांक देगा। क्या ऐसी मनुष्य पर्याय में हमारे संस्कार ऐसे चल रहे हैं? तो समझना चाहिए जैसी मति है भैया। ये संस्कार कहाँ से लेके आए? किसी ने सिखाया क्या है? तेरे गति का बंद कर रहे हैं, समझ में आए भैया? ऐसी कोई बात है भैया? तो कहते हैं ये सब पदार्थ है अपने द्रव में अंतर्मग्न रहने वाले, सभी अपने में मग्न हैं सभी। अब देखना, अपने अनंत धर्मों के चक्र समूह को चुम्बन करते हैं। यहाँ भी चुम्बन शब्द का उपयोग किया गया है, वहाँ भी चुम्बन शब्द का उपयोग किया गया है। एक बालक का कोई चुम्बन लेवे तो दुनिया उसे पाप समझती है, और जो राग का चुम्बन लेती है, राग से प्रेम करती हैं, भैया कोई जगत को दिखाई देता नहीं है। जो अंदर में कसाई के परिणामों में रुचि जागृत मिलती है, मेरी कसाई के अनुसार काम होना चाहिए, और जिस दिन कसाई के अनुसार काम नहीं होगा तो क्या होगा? है भैया, खाना खाना मुश्किल पड़ जाएगा भैया। प्रभु नहीं है विशेष की इच्छा के अनुसार अगर काम नहीं किया ना आपने, मैं तो समझता नहीं कि आप अच्छी तरह शांति से भोजन कर पाओ। ऐसे पट गई
क्या भाई परोसने की स्टाइल बदल जाए। क्यों अरे भैया ऐसा इस टाइप को बदल गई, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार आपने काम नहीं किया और उसकी इच्छा के अनुसार काम कर दो तो क्या होगा है भैया? सभी जानते हैं भैया, सभी अपने प्रेम से आपको रोटी खिलाई है भैया। तो वो जो है स्त्री यानी जीव द्रव्य समझो से, अब वह जो जीव द्रव्य है उसकी इच्छा के अनुरूप जो कार्य किया जा रहा तो प्रसन्न हो जाती है, इच्छा के विपरीत काम किया तो दुखी होने लगती है, समझना। तो जो दुखी हुई है वह किससे प्रेम कर रही है? ध्यान रखना भैया। हाँ जैन दर्शन है जय भाई, पर पदार्थ से प्रेम नहीं कर रही है, वो अपनी कसाय से प्रेम कर रही है। किससे कर रही है वो ये बता रहे हैं, नहीं आई समझ में। हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो प्रेम किससे करती है? वो इच्छा से करती है कि सोने से करती है, उसे पता नहीं है। क्या भैया अजय भैया वास्तव में वो प्रेम किससे करती है? मान लीजिए उस लेडीज ने उस पति की वाइफ ने कि कहा मुझे तो सोना चाहिए, क्या चाहिए, और वो भी कौन सा आजकल नहीं बराबर का आ गया ना अजय भैया, वो उसे चाहिए। वो वास्तव में प्रेम किससे कर रही है? सोने से प्रेम कर रही है कि वो कसाय से प्रेम कर रही है? हमें ये समझना है। क्या किससे प्रेम कर रही है? आगे बात समझ भैया। सोने से प्रेम नहीं है। अगर सोने से प्रेम होता तो फिर जो है उसने मना कर दिया, समझा दिया भैया, लेकिन नहीं तब भी जिद पकड़े हुए तो कल से प्रेम कर रही है तो वो ढीला करो ना अंदर में, वो कसाय का परिणाम ढीला करो। अब इसके ऊपर तो हमारा ध्यान जाता नहीं है। यही बात श्रीमद राजचंद्र जी ने भी कही है, जे स्वरूप समझे बिना पामे तो अनंत, समझा उनके पदमो श्री सदगुरु भगवान। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में, संबंध दुख में। क्या भैया कौन है? वो सोना दुख में है कि अंदर में कसाय का परिणाम वो दुख में है। संबंध दुख में कौन है? वो स्त्री काय के लिए दुखी है? ये जवाब तो देना पड़ेगा। स्त्री वह सोने के कारण से दुखी है कि अपने कसायों से प्रेम करने के कारण दुखी है? समझ में आया भैया? मूल में बात तो यही है ना। तो ऑपरेशन किसका करना है भैया? अरे लौकिक में भी ऑपरेशन उसी का करते हैं, जहाँ तकलीफ होती है वहाँ ऑपरेशन किया जाता है भैया। अज्ञानी जीवों को इन सब बातों की कोई खबर नहीं है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है, देखिए प्रत्येक द्रव्य अपने अपने सब द्रव्य सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को समूह को चुम्बन करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का चुम्बन कर सकता नहीं है, एक अनादि अनंत व्यवस्था है। और जो परद्रव्य को स्पर्श करना मानता है वह उसकी अज्ञानता है, और वह अज्ञानता अनंत संसार का कारण। आगे लिखा देखो, शुरू पड़ गया। स्पर्श करते तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। बेयानी बेटे, बेयानी अजय भैया, वे एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते मतलब कौन? जीव द्रव्य उदगत द्रव्य का स्पर्श नहीं करता, उदगत द्रव्य धर्म द्रव्य का स्पर्श नहीं करता, अधर्म द्रव्य का स्पर्श नहीं करता, आकाश द्रव्य का एक दूसरा कोई भी द्रव्य स्पर्श नहीं करता। अरे ज्ञानी तो हमें इतनी सुंदर बात बताते हैं कि ये शरीर अनंत उदगत परमाणुओं का पिंड है अजय भाई, और इसका एक एक परमाणु दूसरे परमाणु का स्पर्श नहीं करता है। क्या भैया अजय भैया?
अब ये कहाँ लोगों को खबर है, हैं? अब भैया क्या करें, हैं? शंकर दोष बताए, शंकर दोष का हैं? मिला दिया ना, सबको मिलाकर जो है शंकर दोष हो गया ना, एक को दूसरे में मिला दिया ना, सब थे भिन्न भिन्न। हाँ, मैं राग का अनुभव करता हूँ, मैं शरीर का अनुभव करता हूँ, ये क्या शंकर दोष हो रहा है भैया? हमें आएंगे। अब देखो सारी दुनिया, सारा विश्व घबराया हुआ है। अब वो बताने की जरूरत तो नहीं है कहाँ से घबराया हुआ है। कोरोना वायरस ऐसे घबराया, किससे डर रहा है? अजय भाई है? तो ज्ञानी जी कहती है कि वे तेरे आत्मा के अंदर घुस ही नहीं सकते, तू डरता क्यों? अब जब तक आपके पास ये सच्चा ज्ञान नहीं होगा, आप विविध प्रकार के उपाय कितने भी अपना लो, कितने भी अपना लो, ये साहब ऐसा करना, वैसा करना, हाथ वो करना, वो करना, ये ऊपर ऊपर की मल्लम पट्टी से कुछ नहीं होने वाला है। ये कोरोना वायरस से भी सबसे बड़ा वायरस क्या है मालूम है आपको? भ्रम। क्या भैया, उसका इलाज करो। ये कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है क्या? कि कोरोना वायरस हमारे अंदर घुस गया है, ये सबसे भ्रम है। एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुस सकता नहीं है, इसका उपाय तो ज्ञानी बताते हैं। तुम डरो मत, विश्व में ऐसी कोई भी पदार्थ नहीं है जो तुम्हारे द्रव के अंदर घुस पाए। जब ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को होता है, एक भाई ने प्रश्न किया था सुबह की सभा में, अजय भाई मालूम है कि नहीं, आत्मा में तो नहीं घुसेगा तो शरीर में तो घुसेगा ना। किसमें? अरे आत्मा तो अरूपी है, आत्मा में वो आपका कोरोना वायरस नहीं घुसेगा। चलो शरीर के अंदर तो घुसेगा कि नहीं घुसेगा? अरे बोलो ना रमेश भैया, घुसेगा? घुसेगा? ये ज्ञान करो भैया, एक विकल्प फरमाइए। ये शरीर तो पहले तो शरीर सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है। आप इसको शरीर रूप से क्यों देख रहे हो? जैसी विश्व व्यवस्था है, इसको ज्ञान नेत्र की जरूरत है। ये चरम चक्षुओं से जो भी कुछ देखा जा रहा है सब काल्पनिक है। ज्ञान चक्षु खोल के देखिए भाई, अजय भाई है, तो आपके अंदर जो होने वाले जो डर भयभीत बना है, उससे आप मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे। अब ये उपाय को हम करते नहीं, बस ऊपर की मतलब पट्टी कर रहे हैं। जैसे किसी के यहाँ पर फोड़ा हो जाए, क्या हो जाए, अथवा खांसी हो जाए, तो ऊपर की मतलब पट्टी का इलाज करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन दवाई भी तो खाओ ना भाई, है? खांसी हो गई है, चलो भैया है, क्या किया आपने? खट्टी चीजें नहीं खाना, क्या वो हो गया, अंदर से टेबलेट खाते हो कि नहीं खाते हो, तब वह रुक जाता है ना। ऐसे ही तत्वों का हमारे चिंतन का विषय बने, हमारे ज्ञान का विषय बने, तो अंदर में होने वाले जितने भी है, जो ज्ञानी जी इन चीज़ों से घबराते नहीं। पर जितना राग है ना, उतनी भय विपर्या तो उनके पास में भी है, पर दर्शन में उन्हीं संबंधित उनको दुख नहीं है। क्या अभी दर्शन और चारित्र का भेद समझना पड़ेगा। भय संज्ञा है, भय क्या है? भय एक संज्ञा है ना। चार प्रकार की संज्ञाएं जीव को अनादि से है ना। कौन कौन सी? भय, मैथुन और परिग्रह, तो चार प्रकार की संज्ञा अनादि से हैं। अभी भय नाम की संज्ञा है, अभी सम्यक दृष्टि जी सप्त भय से रहित हो जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान में सच्चा ज्ञान हुआ, सच्चा श्रद्धान हुआ, तो सप्त भय रहित हो जाता है। समझ गया? क्या करेगा कोरोना वायरस? कौन हमारे आत्मा में घुस जाएगा? ठीक है कि नहीं? ऐसा उसका ज्ञान काम करता है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर में नहीं हूँ, रागादिक पंडितियाँ ये भी सब कर्म दे रहे थे, ऐसा उसका सच्चा ज्ञान होता है। अब उसके बावजूद भी वो भय संज्ञा किसकी है? उनसे चारित्र होने की, दर्शन होने की, अरे ये तो बताना पड़ेगा। तो अजय भैया चारित्र होने की है ना, हास रति अरति सुख भय जुगुप्सा, अभी हमने आपको शुरू में बताया था ना, है 13 प्रकार की कसाई चारित्र संबंधित है।
एक दर्शन मोहिनी संबंधित है तो उसमें भय आया। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा। सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा भय नहीं होता है जैसे अज्ञानी जीवों को भय होता है कि मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, है भैया। इस प्रकार का भय सम्यक दृष्टि जीवों को नहीं होता। लेकिन भय पूरी तरह से खत्म हो गया है तो वो तो अरिहंत परमात्मा है। भय की उपस्थिति अंश जो बताया गया है वह कौन से गुण स्थान तक है भैया? 10वें गुण स्थान तक अजय भैया है। और मैथुन संज्ञा जो है वह 8वें गुण स्थान तक है। अभी सब पढ़ना, ये सब कर्म की बहुत है। 11वें स्थान के भावलिंग की संस्तुति वो एक अलग बात है, अभी उसको नहीं लेना क्या। अभी 11वें गुण स्थान पर नहीं जा रहा है। अभी अपन चल रहे हैं गुण स्थान। ये भय संज्ञा कहाँ तक रहती है या 10वें गुण स्थान तक रहती है मैंने। और मैथुन संज्ञा जो है 8वें गुण स्थान तक उसका अस्तित्व रहता है, उसका अंश रहता है ना। अब किसी को अरे बड़ी आत्मा की तो बड़ी जोरदारी बातें करते हैं और अभी यहाँ से कैसे शाम निकल आए हैं तो देख लेते हैं भक्ति की भक्ति। कोई ऐसा कहता है, समझता है, अरे भाई सम्यक दृष्टि जीव भी होगा ना तो वो भी खिसक सकता है क्या भैया। ये दीवार है, छत है, एकदम टूटने की आवाज़ आ रही हो, गिर गिर रहा हो तो क्या करना है भैया? भाग भी सकता है और नहीं भी भाग सकता। क्या कहा? ये सम्यक दृष्टि जीव की प्रवृत्ति का है तो इससे कोई मिथ्यात्व नहीं हो जाता है। आगे बात समझ में भैया? इससे कोई मिथ्यात्व का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो चारित्र मोहिनी का काम है। देखो आपके वो जो है राजा श्रेणी थे ना, उनकी मृत्यु कैसे हुई है? कीले पे। तो उनको भय लगा, क्या भय लगा? भय आया वो आया, बच्चा आया था किसी और के लिए मार डालेगा, बंदी बनाया मार डालेगा और जो लगी की उस छाया समय दृष्टि देना। तो ऐसी भय संज्ञा जो है वह जो है भैया 10वें गुण स्थान के अंतर रहती है। मुनराजों को भी रहती है पर वो जो है उनकी बुद्धिपूर्वक नहीं होती है। अबुद्धिपूर्वक उसका अस्तित्व है क्या भैया? उसको नकारा नहीं जा सकता है। ये सारी बातें जब आप जनागम के परिप्रेक्ष्य में हैं अगर आप समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। अभी हमारे ज्ञान में कभी ये बातें आती नहीं है। हम 24 घंटा भैया स्त्री मेरी है, दुकान मेरा, रुपया पैसा मेरा है, उसी में बस ज्ञान को लगाते रहते, बर्बाद कर देते हैं और फिर आगे जो संस्कार हमने डाले हैं उस पर याद जाकर जन्म ले लेते हैं क्योंकि आत्मा का तो कभी जन्म होता नहीं है। जबकि उपयोगी ये बातें थी। इस प्रकार से इस भाव को अपन को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वास्तव में रागादिक की जो अंदर में प्रीति है वह वास्तव में संसार का कारण होता है। ये उन्होंने यहाँ कहा हमारा बोध पूरा करते हुए छोटे बच्चे को चुंबन करता है तो वह उसे पाप है ऐसा लगता है, परंतु यह राग का चुंबन करके राग को अपना मानकर बरतता है वह मिथ्या भाव है। कसाय भावों में प्रीति करना, प्रेम करना वह वो संसार का कारण है जो कि नरक और निरोध के कारण रूप महान अपराध है। भैया अंदर में होने वाले विविध प्रकार के जो कसाय के परिणाम है उनमें जो प्रेम करता है वह अनंत संसार का कारण हुआ करता है और उसे पाप में भाषित नहीं होता है। अभी ये पाप में भाषित होगा शरीर को एक मान लेता है। बोलो भैया तुम पाप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये पाप लगता है क्या कहा? स्त्री को, पुत्र को, दुकान को, मकान को, रुपया पैसा को अपना मानना ये पाप लगता है? ऐसे पाप नहीं लगता। उसे तो ये लगता है अपनी आत्मा में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिग्रह पाप कितने होते बड़े? यही पढ़ाया जाता है बच्चों को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है और मिथ्या सबसे बड़ा पाप है। वो उसका नाम ही नहीं जानता ना उसका भाव भाषा नहीं जानता। जबकि सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व रूपी पाप जो है वो दर्शन करने का काम है और चारित्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह जिन्हें पाप कहा गया है वो चारित्र संबंधित पाप है भैया। आगे समझो तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है और मिथ्यात्व उसे कहते हैं जो शरीर और राग आदि को अपना स्वरूप जानते हैं, अपना मानते हैं
वही वास्तव में अज्ञान दशा है। हमें ज्ञानियों की तत्व विचार को अंदर में सुनकर अंदर में चिंतन करे और शरीर रागादि से अपने ज्ञायक रूप परमात्मा को भिन्न जाने और अपना उपयोग पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ता हुआ एक अंदर जो चेतनी सर्वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, ऐसे ज्ञायक रूप परमात्मा का आश्रय लेना, अवलंबन लेना, यही वास्तव में कसायों को छोड़ने का एक मात्र उपाय है। अभी अपना समय हो गया। तन गाय सुमरण प्रति क्षण करो रे, बबीरे अनंत दुख को करने रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अनेक ऋषि के गीत गाओ। गुरु द्वारा